हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, अभी तक हमने पार्ट वन पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या पढ़ा था? पार्ट वन पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पार्ट टू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? पार्ट टू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारी क्लास ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग है। इसके बेस्ट अकॉर्डिंग है, क्लास ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे आपको जो भी सेशंस ले रहे हैं वो क्लास ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। आपका ये क्लास ट्वेल्थ का पूरा कंप्लीट सिलेबस इससे कवर होगा। ठीक है बेटा? आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि आपके क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए सारा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ चीज़ें बताई हैं, उसका हम रिकैप करते हैं पहले तो। रिकैप जैसे कि हमने बताया पहले आपको, तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बताया। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताया। और हमने क्या बताया? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बताया? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक। हमने जब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल ऑर्डर, पहले हम दोनों टॉपिक बताए हमने, इनकी दोनों की हम बात करके चलते हैं। हमने बताया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक। अब अगर हम बात करें डिग्री क्या होती है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, उसकी डिग्री कितनी है? उसकी डिग्री। क्लियर? जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री क्या है, उसे ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहेंगे। अब बेटा आप कहोगे पता नहीं क्या बग गए आप, समझ में तो नहीं आया। चलो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा। ठीक। हमने एग्जाम्पल लिया डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। अगर आप इसमें देखें तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है? टू। तो ऑर्डर कितना हो गया? अब इस वाले टर्म की पावर देखो कितनी है? वन। तो पावर अगर वन है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? वन हो गई। यही हमने बताया था आपको। यहाँ दूसरा एग्जांपल दे के देखो। मान लो हमने बताया डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर टू प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। अब देखो सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है? टू। तो ऑर्डर कितना हो गया? अब इसकी पावर कितनी? वन। तो वन क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई। क्लियर? अब यहाँ पे हम यहाँ पे आपको एग्जांपल ले रहे, वन वन डिग्री है। हम हो सकता है ऐसे भी एग्जांपल्स आपके एग्जिस्ट करेंगे जिनकी डिग्री ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेके चल रहे हैं, सपोज एग्जांपल हमने लिया डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू का होल क्यूब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू जीरो। अब देखो ना, अब अगर आप देखो ऑर्डर टू है। ऑर्डर कितना है? टू है। अब इसकी पावर कितनी है? तीन है। इसकी पावर तीन है तो डिग्री कितनी होगी बेटा? डिग्री इक्वल टू थ्री। क्लियर? इस टाइप के एग्जांपल्स हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कुछ कर रखे थे। ठीक है बेटा? हाँ, कुछ केसेस में डिग्री हमारी नॉट डिफाइंड भी होती है, ये चीज़ आप जान लो। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे देखो ऑर्डर उसका डिफाइंड होगा, उस इक्वेशन का ऑर्डर डिफाइंड होगा, बट डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं, एक मिनट देना मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपका लिया एग्जांपल लिया बाई ट्रिपल डैश प्लस बाई स्क्वायर ई टू पावर बाई डैश टू जीरो। ये एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है। इसमें देखो बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थ्री है तो इसका ऑर्डर थ्री हो गया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई? ई टू पावर लिखा हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स। कभी भी डेरिवेटिव किसी की पावर में नहीं होना चाहिए। कभी भी डेरिवेटिव किसी की पावर में, क्यों? दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है इन इट्स डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो पावर में चला गया, इसलिए जो कुछ डिग्री है वो क्या होगी बेटा? नॉट डिफाइंड होगा। डिग्री क्या होगी बेटा?
नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर। इसी तरह के एग्जाम्पल हमने आपको करा रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल है d4 बाई अपॉन dx4 प्लस साइन d3 बाई अपॉन dx3 इक्वल टू 0। ठीक। अब इसकी हम अगर बात करें, इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 4। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये साइन के साथ क्या आ गया, मल्टीप्लर फॉर्म आ गया, तो इसकी जो डिग्री हुई वो बेटा क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो 4 है इसका, बट जो डिग्री इसकी है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी बेटा। आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। हमने कुछ मेथड भी सीखे थे, हमने कुछ क्या मेथड भी सीखे थे, आप एनसीईआरटी बुक में देखना बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स आपको और मिल जाएंगे। ठीक है। क्लियर। हमने कुछ मेथड समझे, जैसे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी सिंपल सी बात समझे, हम नॉर्मल सी भाषा में आपको समझाएंगे। अगर हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की, और हम दूसरी बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब हम बेटा जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखना, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, किसी फैमिली ऑफ कर्व का सॉल्यूशन होता है, फैमिली ऑफ कर्व देता है। जब भी आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, वहां से जो सॉल्यूशन मिलेगा वो किसी फैमिली ऑफ कर्व का मिलेगा। जैसे कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा, सपोज मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बाई एक्स इक्वल टू c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स। ठीक। इस तरह का जब आप C1 C2 की वैल्यू चेंज करोगे, C1 और C2 की वैल्यू चेंज करोगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कर्व मिलेंगे। क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कर्व मिलेंगे। क्लियर। तो ये जो बेसिकली ये जो सॉल्यूशन आता है बाई एक्स इक्वल टू c1 एक्स स्क्वायर c2 एक्स, ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व है। क्या है, फैमिली ऑफ कर्व को देगा जैसे ही आप C1 और C2 की वैल्यू चेंज करेंगे। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर कर्व का सॉल्यूशन होगा। ये बेसिकली क्या बताता है, सिंगल कर्व, या ये टेंजेंट बताता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताता है, या इसी को बेटा बोलते हैं एनवेलप। क्या बोलते हैं, एनवेलप। या सिंपल सी बात समझो, अगर यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो इस तरीके से आएगा, बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मतलब ये जो सॉल्यूशन यहाँ से पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा वो किसी एक पर्टिकुलर कर्व का सॉल्यूशन होगा। बट जो जनरल सॉल्यूशन मिलता है हमको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो बेसिकली जो क्या होता है हमारा, जैसे हम C1 और C2 की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन मिलते चले जाते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वन इनटू अदर, जैसे कोई दो इक्वेशंस दे रखी हैं, उनके जो सॉल्यूशंस आएंगे विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन व्हेन द नंबर सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द नॉन। ठीक। हाँ, सिंपल सी बात समझो, यही दिया ए और बी, जहाँ पे जैसे कि कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू आप चेंज करोगे तो आपको फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। ठीक है। और जहाँ पे ए और बी को हम कहते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे जो है ये C1 और C2 जो है ये है आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंडीशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं उनके रिस्पेक्ट में। बट यहाँ पे देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में 305 पेज नंबर पे लिखा होगा, बट द ओनली पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर ए C1 एंड C2 हेंस इट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब जब C1 और C2 की हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से यहाँ पे हम आए, हमने क्या किया, C1 इक्वल टू 1 लिया है और C2 इक्वल टू 1 लिया, हमने पर्टिकुलर वैल्यू ले ली ना C1 C2 की, तो ये जो पर्टिकुलर कर्व मिला ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक। अब हम लोग देखेंगे, हमने कुछ चीज़ें और डिस्कस की थी, जैसे सॉल्यूशन वेरीफाई करना हो कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। एनसीईआरटी बुक का हम जैसे करा 1 to 10 9.2 एक्सरसाइज लेना बेटा, इसका हम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। हम एक सबसे इजी से पहले लेते हैं, इजी का मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, बाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। हमें ये बताना बाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी जो है, ये हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है
बाई डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आइए बेटा हम लोग चेक करते हैं। हमें क्या पता, एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, क्योंकि बाई डैश एक बार है तो करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप डिफरेंशिएट करोगे डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, जब डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करोगे तो माइनस का साइन है। इसको थोड़ा और हम थोड़ा आसानी से बता दें आपको, डी अपॉन डी एक्स बेटा हमें पता है जो कॉस एक्स है ये लीनियरली ऑपरेट होता है, मतलब डी ऑन डी एक्स का कॉस के साथ भी जाएगा और ये सी के साथ भी जाएगा, अलग अलग कर दिया। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स प्लस किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हमारा देखो क्या है, बाई डैश इक्वल टू माइनस साइन एक्स को इसको एलएचएस में ले आओ, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। बाई डैश साइन एक्स इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 0। यहाँ से ये पता चला कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन ये है। ये जो सॉल्यूशन ये है ये इसको सेटिस्फाई करता है। चलिए, अब कुछ को लगेगा कि थोड़ा हमें सर भैया ने तो इजी इजी करा दिए, हम थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट लेके आते हैं। ठीक, अब हम इसको सॉल्यूशन को हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम डिफिकल्ट लेके आते हैं आपके लिए। आपका एग्जांपल फोर्थ ही लिए ले रहे हैं। ठीक, बाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये हटने में हटेगा तो ऐसे, वेट फॉर 1 मिनट। हम लिखते हैं, सॉरी, बाई इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखो हमें बताना ये सेटिस्फाई करता है, एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वाई डेक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा सिंपल सा काम करो, एक बार डेरिवेटिव आया तो डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई डैश जब इसको करोगे डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि हम चेन रूल का यूज करेंगे। चेन रूल का यूज करने का मतलब ये है कि हम आपको थोड़ा हम समझा दे रहे हैं चेन रूल कैसे यूज करेंगे। अगर ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हम अंदर वाला है इसको हम कैपिटल एक्स मान लेंगे, यानी क्या जाएगा रूट कैपिटल एक्स। अब हम रूट कैपिटल एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट कैपिटल एक्स, 1 अपॉन 2 रूट कैपिटल एक्स। अब जो रूट जिसको हमने कैपिटल एक्स माना था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स, यानी कि तो क्या हुआ 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से यही आएगा। और कैपिटल एक्स इसको माना हमने डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x आएगा, 2 से 2 कट गया, क्या आया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके बताता हूँ आपको। ठीक, देखो ये था हमारा ये। अब देखो हमें हमें बेसिकली क्या मिल गया, हमें मिला बेटा बाई डैश इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, हमें ये प्रूव करना है कि, अब एक चीज समझो आप, हमें क्या प्रूव करना है, बाई डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू बाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना है। देखो हमें पता है कि न्यूमरेटर में एक्स आ गया, अगर हम थोड़ा देखें ये आ गया, देखो आ गया दोनों जगह, डिनोमिनेटर में ये आया, लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट नहीं है मतलब यहाँ पे बाई है, बाई का मल्टीप्लाई कर दो, बाई क्या ये दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाई रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स इंटू ये बाई हो जाएगा अपॉन, और नीचे से रूट हट जाएगा, ये तो आपको पता ही है क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई, देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, हेंस प्रूफ। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, हमने 2 क्वेश्चन करा दिया आपको, बताओ एक और करा दे रहा हूँ इसका, थोड़ा हम डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं। कुछ अभी हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट और बताएंगे इसके, हम अभी आपको एक सेकेंड रुको।
हम एग्जाम्पल लेके चलना है, एग्जाम्पल नंबर 7 लेके चलना है बेटा। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। अगर आपको कोई एग्जाम्पल इसका नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको वो भी बताएंगे, ठीक है। हमें फिर से हमें पता है इसको हमें सेटिस्फाई कराना है, वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। डिफ्रेंशिएट करो एक बार, डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई प्लस सी। एक्स बाई का करोगे तो पहले एक्स को बाहर निकालो, बाई का करो बाई डैश प्लस बाई को बाहर निकालो, एक्स का करो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू, अब इसको करो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग बाई प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी। तो ये क्या होगा, एक्स बाई डैश प्लस बाई और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू लॉग बाई, बाई को हमने एक्स मान के चलो तो 1 अपॉन बाई और फिर बाई का करोगे तो बाई डैश प्लस 0 प्लस एक्स बाई डैश प्लस बाई इक्वल टू बाई डैश अपॉन बाई, ठीक। इसको क्या करो, इसको इधर ले जाओ, ठीक, इस वाले बाई को इधर भेज दो पहले, एक्स बाई बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू बाई डैश, इसको इधर ले जाओ, ठीक, यहाँ करना है। तो यहाँ बचेगा बाई स्क्वायर एलएचएस में, आरएचएस में क्या हो जाएगा, बाई डैश माइनस एक्स इंटू वाई बाई डैश, इधर से बाई डैश कॉमन लो आरएचएस से, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इधर एलएचएस में बाई स्क्वायर इम्प्लाइज, हमें बाई डैश चाहिए तो इसको नीचे भेजो, बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सॉरी 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू बाई डैश, हेंस प्रूव्ड। मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ तक दिक्कत रही होगी बेटा। एक आपकी एनसीईआरटी बुक में बढ़िया सा, अगर आपको नहीं समझा तो थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, ठीक। एनसीईआरटी में एक आपका क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ आर्बिट्री 11 नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर। बेटा एक बार सोचो आपके अकॉर्डिंग कितने होंगे, आप ये सोचो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में, आप ये चीज सोचो जरा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, आप लोग सोच के बताओ, मैं रुका हुआ हूं अभी, ठीक है, सोचो सोचो जल्दी सोचो। देखो बेटा मैं अब बताता हूँ आपको, ठीक, मुझे लगता है सबको ही आ गया होगा ये, ठीक है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सब बता लेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं पूछ दिया। देखो सिंपल सी बात समझो, जितना ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा उतने ही क्या होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज दिमाग में बांध लो बेटा, जितने ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो 11 वाले क्वेश्चन का आंसर 4, कि फोर्थ ऑर्डर का पूछ रहा है तो 4 होंगे, ठीक। अब एक क्वेश्चन 12 दे रखा, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर, फिर से वही पूछा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने होंगे, 3 होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन में भी 3 तो पर्टिकुलर में भी 3 ही होंगे बेटा, क्योंकि थर्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, जितना नंबर ऑफ ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, हम इसका सिर्फ और सिर्फ एक बढ़िया सा एग्जांपल बताएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, उसके अलावा मैं 2 एग्जांपल कराता हूँ इसके बस। जैसे कि एनसीईआरटी बुक का हमने एग्जांपल नंबर 4 उठाया, अब कहोगे फोर्थ एग्जांपल क्या है, आओ देखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स 10 बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर बाई 10x डी वाई इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना। अब देखो
हमें क्या करना है, पहले तो हमें सेपरेट करने हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है, एक्स वाले एक्स तरफ, वाई वाले वाई तरफ, इसको हम आरएचएस में लेके जाते हैं। तो इधर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स 10/dx इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर बाई 10x dy। अब देखो इधर इधर साइड अगर आप नोटिस करो, ये dx है, इधर ये x, इधर ये dy है, ये सेक स्क्वायर बाई, मतलब ये जो 10x इधर फालतू में, जो 10 बाई इधर फालतू में, यानी इसको हमें आरएचएस में भेजना, इस वाले 10x को एलएचएस में लाना है। ट्रांसफर कर लो आसानी से, करो। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ 10x हो जाएगा, यहाँ पे dx माइनस सेक स्क्वायर बाई ये वाला 10 बाई आरएचएस में जाएगा तो अपॉन में 10 बाई डी वाई। ले, ठीक, इतना मेरा देखो सेपरेट हो गया है, इतना हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया है। अब क्या करो, सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं बेटा, हम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। हमने क्या किया, इंटीग्रेट करेंगे किधर, दोनों तरफ। ये चीज समझ आई, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग सेक स्क्वायर एक्स 10x dx माइनस कॉमन ले लो बाहर, सेक स्क्वायर बाई 10 बाई डी वाई। अब कहोगे कि भैया इसे हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हम देखो आपको बता रहे बेटा, एक मेथड पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, हम इधर बता रहे साइड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी एक को सब्स्टिट्यूट करते थे और उसका डिफरेंशिएट उसमें इंटीग्रेट में हो, तो इसमें देखो और इसमें देखो किसको सब्स्टिट्यूट करें कि उसका डिफरेंशिएशन करने पे उसी में आ जाए। बेटा अगर हमें पता 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और 10y का क्या होता है, सेक स्क्वायर बाई, अगर हम 10x और 10y को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा आंसर आना चाहिए। मतलब हम अगर 10x इक्वल टू टी लें और इसको डेरिवेटिव करें, 10x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x सेक स्क्वायर एक्स, और x का करेंगे तो dx, dt का dt। ऐसे ही बेटा अगर हम 10y को इक्वल टू u लें, फिर डिफरेंशिएट करो, y के रिस्पेक्ट में इधर करो, सेक स्क्वायर बाई डी वाई इक्वल टू डी। इससे ये पता चला न्यूमरेटर में जहाँ पे सेक स्क्वायर डी एक्स है और जहाँ पे सेक स्क्वायर बाई है, जहाँ पे सेक स्क्वायर डी एक्स है वहाँ पे हम डी टी लिख सकते हैं, और जहाँ पे सेक स्क्वायर बाई है वहाँ पे हम डी यू लिख सकते हैं। ये चीज़ तो क्लियर होगी मेरे हिसाब से, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर में लिखो सेक स्क्वायर डी एक्स क्या लिखोगे, डी टी, और हमने 10x को क्या लिखोगे, टी, क्योंकि 10x को हमने टी मान रखा है, इक्वल टू माइनस बार, यहाँ पे भी सेम क्या लिखोगे, डी यू अपॉन यू। हमें ये चीज पता है बेटा कि 1 अपॉन टी का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी माइनस, और 1 अपॉन यू का क्या होता है, लॉग यू। एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा उसे बेटा लिख लो लॉग सी, क्या लिख लो, लॉग सी। क्लियर। अब जिसको टी माना था उसको पुट करो बेटा यहाँ पे, लॉग 10x, क्योंकि टी किसको माना था, 10x को, माइनस वाला इक्वल टू माइनस लॉग किसको माना था, 10 बाई को। क्यों, और बेटा हमने लॉग सी क्यों लिया, क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट लिया। क्यों, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। कैसा है, इनडेफिनेट, डेफिनेट नहीं है, क्योंकि इसमें अपर लिमिट या लिमिट्स नहीं दे रखी, तो यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट आता है। क्यों आता है, अभी हम उसका भी कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे। वैसे टॉपिक तो डिफरेंशियल इक्वेशन का है। इसको इधर ले आओ एलएचएस में, लॉग 10 बाई को, तो क्या हो जाएगा, लॉग 10x प्लस लॉग 10 बाई इक्वल टू लॉग सी। हमें पता है लॉग m इंटू एन को हम लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n। तो लिखो इसको क्या लिखोगे, लॉग 10x इंटू 10 बाई इक्वल टू लॉग सी। बेटा जब दोनों तरफ लॉग होता है तो लॉग से लॉग इलिमिनेट हो जाता है, ऑन कंपेयरिंग करके इलिमिनेट हो जाता है, तो लॉग 10x इंटू लॉग 10 बाई इक्वल टू सी हो जाएगा बेटा। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर
फाइनल आंसर। अब एक चीज देखो बेटा, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको थी इसका एक बार ऑर्डर देखो। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर देखो। अगर dy अपॉन dx निकालोगे ऑर्डर कितना आएगा, वन। जब ऑर्डर वन आया तो देखो आर्बिट्री कांस्टेंट आंसर में कितने आए, वन आए। और यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, जनरल सॉल्यूशन। यही हमारा क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आशा करता हूँ बेटा आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, देखना। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, पॉज करके ले लें, अब इसका भी ले लें। ठीक, वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। ओके, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि ये जनरल सॉल्यूशन दे रहा था, क्योंकि इसमें अब हम एक क्वेश्चन वो लेते हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन का तो हमने क्वेश्चन कर ही लिया, अब हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं। अगर उसके बाद भी किसी को कुछ डाउट होता है तो आपके लिए बेझिझक हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9506054813। ठीक, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। ठीक, अब देखो इसको हम सेपरेट करें, dy अपॉन बाई वाले को इधर लिया और dx को इधर पहुंचा, 10x इंटू dx। इसमें बेटा कुछ कंडीशंस और दे रखी थी, एंड क्वेश्चन में लिखा है y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक, y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर हम देखते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें पता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड we get dy अपॉन y इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x dx। 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन पता है बेटा आपको, log y। और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इसका हम बता देते हैं, लोगों को याद नहीं रहता है, sin x अपॉन cos x dx होता है। ठीक, ये हमने इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। हमने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हम लेट कर लें, अगर बेटा हम लेट कर लें cos x इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल करो माइनस का sin x dx इक्वल टू dt, यानी कि sin x dx का क्या लिख सकते हैं हम, माइनस dt। सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ क्या लिखोगे, माइनस का dt, और cos x का क्या लिखोगे, t, बाहर निकाल लो, dt अपॉन t। ये क्या हो जाएगा, यहाँ इम्प्लाइज माइनस का ln t, और माइनस का ln t का मतलब क्या, माइनस का ln, यानी वही ln की जगह मतलब log ही होता है, ln का मतलब ही log होता है, तो log cos x क्या होता है, log cos x। यानी कि अगर हम देखें तो log y की वैल्यू कितनी आई, चलो नीचे लिख दे रहे हैं, log y इक्वल टू माइनस का log cos x। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछ दे इंटीग्रेशन ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या बोलोगे, माइनस का log cos x, या बेटा इसी को लिखेंगे हम log sec x। क्या लिखेंगे, log sec x। प्लस बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें एक log c आएगा, क्यों, क्योंकि इनडेफिनेट है, अभी हमें कंडीशन नहीं पता, हम अब लिख देंगे log c। ठीक, इसको इधर ले जाओ, log y प्लस log cos x इक्वल टू log c। फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा, मल्टीप्लर वाली log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू सी हो जाएगा बेटा। ये लिख देंगे हम log y डॉट कॉस एक्स, y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू log c, और जब log होता है तो कंपेयर कर लेते हैं तो c आ जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी आई, c अपॉन कॉस एक्स। c अपॉन कॉस एक्स का मतलब y की वैल्यू कितनी है, c इंटू सेक एक्स। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि y इक्वल टू 1 है जब x इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू 1 है कब, जब x की वैल्यू 0 है, सेक 0। सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती, 1, क्योंकि
कॉस जीरो इज इक्वल टू सेक जीरो, और कॉस जीरो बेटा हमें पता है कितना होता है, 1 होता है, तो सेक जीरो कितना होगा 1, सॉरी कॉस जीरो इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक जीरो, या इसी को लिख सकते हो बेटा सेक जीरो डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन कॉस जीरो डिग्री, 1 अपॉन कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, क्लियर। तो सी इज इक्वल टू कितना आया 1, पुट कर दो गिवन क्वेश्चन में, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करो, तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, या बाई इज इक्वल टू डायरेक्ट कह सकते हो सेक एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके।